पूरी इमारत को इसके बाद एहतियातन खाली करवाया गया है। ये बड़ी जानकारी जयपुर से सामने आ रही है, जहां सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर जयपुर से। तो ईमेल के जरिए ये धमकी भरा मेल आया और इसके बाद पूरी इमारत को खाली कराया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और वो भी ईमेल के जरिए ये धमकी भेजी गई, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग को खाली करवाया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, बम से उड़ाने की धमकी मिली है, फिलहाल वहां पर किस तरीके का माहौल है? जागृति, मैं इस समय सेशन कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। मैं अपने कैमरा साथी से कहूंगा कि वो कुछ तस्वीरें दिखाए। ये तमाम एडवोकेट्स हैं जो इस समय पूरी इमारत से बाहर आ चुके हैं। ये सभी के सभी अभी इमारत खाली करवा ली गई है और वो इमारत भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसके अंदर जो है इस समय पुलिस मौजूद है, डॉग स्क्वाड मौजूद है और अंदर से जो है वो पूरी तरीके से सघन तलाशी ली जा रही है कि क्या ये मेल फर्जी तो नहीं है। फिलहाल जो है इसकी जानकारी के लिए तमाम पुलिस की टीमें अंदर मौजूद हैं। एक एक फ्लोर, एक एक कमरे के ऊपर जाके जो है वो डॉग स्क्वाड जो है वो जांच कर रही है। कुछ वरिष्ठ वकील अधिवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, किस समय ये धमकी आई थी, हुआ क्या था एक्चुअली? देखिए, मैं बार एसोसिएशन जयपुर का अध्यक्ष हूँ, संदीप लोहाड़िया मेरा नाम है। 10:30 पौने 11 बजे डीजे साहब का मैसेज आया मेरे पास कि कोई पॉक्सो जो डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट है उस कोर्ट में कोई मेल आया, जिसमें मेल में उन्होंने कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी 3 बजे। उसके बाद कमिश्नर से बात हुई, डीसीपी से बात हुई और पूरा प्रशासन एक्टिव हुआ। धमकी में बहुत सारी चीज़ें और भी लिखी हुई, उनकी कोई इंटरनल चीज़ें लिखी हुई है। हमारा तो निवेदन इतना सा है कि सेशन कोर्ट परिसर बड़ा सेंसिटिव परिसर है, जिसमें हजारों पक्षकारों का, हजारों वकीलों का और बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर का, कर्मचारियों का आना जाना रहता है। इसकी माकूल सुरक्षा व्यवस्था हो और इस सुरक्षा व्यवस्था इसको चाहे चेतावनी मान ले कि एक बम की कोई सूचना आई है, हो सकता है वो सूचना फेक हो, लेकिन इस सूचना को आप सही मानते हुए इस कोर्ट परिसर का जितना भी आप सुरक्षा पे ध्यान देना चाहे, मेरा प्रशासन से मांग है कि उस पर ध्यान दे, क्योंकि यहाँ अगर कोई हादसा होता है ना, तो मेरे हिसाब से शायद बहुत बड़ा हादसा, पूरे भारत में सबसे बड़ा हादसा होगा। अभी तक जांच में क्या निकल के सामने आया? अंदर डॉग स्क्वाड पुलिस से आई है, जांच कर रही है, एक एक कर्मचारियों के कमरों को खुलवा रहे हैं, पीएस के कमरों को खुलवा रहे हैं, डस्टबिन की चेक कर रहे हैं और ऊपर से नीचे तक की पूरी बिल्डिंग को चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई बम ऐसा तो नहीं है कि कोई चल के रखे गया हो। आपने बताया मेल में कुछ और बातें भी लिखी हुई थी, धमकी के अलावा इंटरनल बातें लिखी हुई उनकी, वो सब चीजें मैं भी सार्वजनिक नहीं कर सकता कि उसको धमकी देंगे, उसको ये करेंगे वो, लेकिन उन्होंने टारगेट करा है पोक्सो कोर्ट को, और पोक्सो कोर्ट को अगर उन्होंने मेल भेजी है, इसका मतलब उन्होंने या तो इंटेंशनली भेजी है और या फिर कोई ना कोई ऐसी बात है कि उन्होंने पोक्सो कोर्ट को टारगेट पर रख के कोर्ट परिसर को टारगेट करा। वो एक जांच का विषय है, वो जांच के विषय में सब चीजें आ जाएगी। ये जागृति बार एसोसिएशन के यहाँ पर अध्यक्ष हैं और इसी कोर्ट का एक हिस्सा है बिल्कुल आसिफ, और अभी फिलहाल ये पूरा जांच का विषय है कि आखिर ये धमकी भरा मेल भेजने वाला है कौन। फिलहाल आप इस खबर पर नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।